बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, लिल्थ नामी औरत कौन थी? क्या वाकई ही बीबी हव्वा से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी लिल्थ नामी कोई औरत थी? अगर थी तो कदीम इस्लामी तारीख़ और मौरख़ीन ने इसका ज़िक्र क्यों नहीं किया? आइए वाज़ह तौर पर आगे चलकर इस हकीकत को जानते हैं, मगर तफसील में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और इसके साथ साथ वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन किराम, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा किया और आगे बाकायदा तौर पर नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। लेकिन यहूदी मज़हब में लीलत नामी औरत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी कहा जाता है, और यहूदियों के नज़दीक हज़रत बीबी हव्वा पहली बीवी नहीं थी और वो इस बात का इनकार करते हैं। उनके मज़हब की तलमूद नाम की किताब में लीलत का जिक्र मिलता है। इसके अलावा और जगह भी लीलत की कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन हम मुख्तसर तौर पर जानेंगे कि लीलत नामी औरत की हकीकत क्या है। तो नाज़रीन कदर, यहूदियों के मुताबिक लीलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए पैदा किया गया था। लीलत मुकामों और मर्तबे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से पैदा किया गया था, जो मिट्टी बाद में बच गई थी, उस मिट्टी से बाद में लीलत को पैदा किया गया। बाद अज़ां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और लीलत बाग़े अदन में रहने लगे। कहा जाता है कि लीलत और हज़रत आदम का शुरू ही से इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, क्योंकि हज़रत आदम का कहना था कि मैं लीलत से बेहतर हूँ और लीलत का जिनसी एतबार से दर्जा कम है। लेकिन लीलत ये सब देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कबूल ना किया और अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर समझने लगी। हत्ता कि दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ पैदा हुआ और दोनों एक साथ रह ना पाए और एक दूसरे से जुदा हो गए। बाद अज़ा लीलत ने शैतान से मदद मांगी और उससे कुछ इस्म, जादू वगैरह जैसे इल्म सीखे और जन्नत से निकल गई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मालिको मौला, तूने मुझे दिल बहलाने के लिए और मेरी दिलजोई के लिए पैदा किया था, वो भाग गई है। फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के हुक्म के मुताबिक चंद फरिश्ते लीलत को तलाश करने लगे, हत्ता कि उन्होंने लीलत को समंदर के किनारे देखा और उसे वापस चलने को कहा, लेकिन लीलत ने इनकार कर दिया। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बाईं पसली से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा किया और दोनों खुशी के साथ जन्नत में रहने लगे। जब लीलत को पता चला कि आदम और हव्वा जन्नत में बड़े सुकून के साथ रह रहे हैं तो वो बेचैन होगी। फिर वो शैतान के पास गई और उससे मदद मांगी। शैतान के कहने पर लीलत ने एक सांप का रूप धार लिया और जन्नत में दाखिल हो गई और बीबी हव्वा को वो फल खाने के लिए कहा जिसे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने खाने के लिए मना फरमाया था, और बीबी हव्वा लीलत के बहकावे में आकर दरख्त का फल खा लिया और साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। बाद अज़ा इस गलती की बिना पर अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों जन्नत से ज़मीन पर चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के पहाड़ों पर उतारा गया, जबकि बीबी हव्वा को अरब में जद्दा के पहाड़ों पर उतारा गया। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा को मैदान अरफात के मुकाम पर तलाश कर लिया। तो नाज़रीन ग्रामी, यहूदी लोग दस्तानों और अफसानों के मुताबिक लिल्थ नामी औरत जिनसी फितना, मौत, बीमारी से वाबस्ता एक मादा शैतान थी। आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ने के बाद लिलत एक मुखलक और खौफनाक शैतानी शख्सियत के तौर पर मशहूर हो गई।